एक 17 साल का नाबालिग लड़का जिसको आंख से दिखाई नहीं पड़ता था, मगर उसने अपनी भाभी के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जो वाकई में बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना थी। और अपनी एक गलती से जब पुलिस ने उसको पकड़ा और जब घटना की वजह जाना तो वाकई में एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में भुला पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। आप भी यह कहानी सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आपके बीच क्राइम की स्टोरी तुरंत पहुँचती रहे। यह सच्ची घटना चालू होती है छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है बलरामपुर। बलरामपुर के पास एक थाना है जिसका नाम है राजपुर थाना, और उसी के अंतर्गत एक जंगल आता है जिसका नाम है हरितमा जंगल बसवाड़ी। और तारीख थी 31 जनवरी 2024 शाम के करीब 7 बजे, जो कि आसपास के गांव के रहने वाले लोग अपने जानवर लेकर घर लौट रहे थे। तभी देखते हैं जंगल में एक महिला का शव पड़ा है। जब वहां के व्यक्ति उस लाश के पास जाते हैं तो मानो वो हैरान हो जाते हैं और तभी वहां चिल्लाते हैं। जिनके साथी आसपास जानवर चरा रहे थे वह भी वहां पर एकत्र होते हैं और देखते हैं कि एक महिला की लाश पड़ी है, जो कि इसके शरीर पे कपड़े हैं वह छत्र विछत्र कपड़े हैं और कहीं से फटे वटे भी हैं। तभी ग्रामीण जो वहाँ के रहने वाले थे तभी पास के थाने में इस महिला की लाश की सूचना देते हैं और पुलिस अब मौका वारदात पर वहाँ पहुँचती है और लाश को देखती है। ऐसा लग रहा था कि इस लाश के साथ किसी ने पहले रेप किया है और फिर इसका महिला का कत्ल किया है। आखिर कत्ल करने वाला व्यक्ति कौन है, ये सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ये थी। अब पुलिस वाले उस लाश को लेकर पोस्टमार्टम के मचूरी विभाग में रखवा देते हैं और अब तलाश ये थी कि आखिर यह महिला रहने वाली कहाँ की है। और जो फॉरेंसिक टीम थी आसपास की जगहों को छानती है कि कोई सबूत मिल जाए जिससे यह पता लग जा सके कि यह महिला कहाँ की रहने वाली है और इसके पति का क्या नाम है। अब पुलिस वाले गांव वालों से भी पूछताछ करते हैं, मगर गांव वाले भी कुछ बताने में असमर्थ थे, क्योंकि वह महिला वहां पर पहली बार उन लोगों को दिखी थी और कभी दोबारा आई भी नहीं थी कि जैसा कि कोई व्यक्ति उसकी महिला की जानकारी पुलिस को दे सके कि आखिर यह महिला कहाँ की रहने वाली है। इतना सब हो जाने के बाद पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश करती है यह महिला कहाँ की रहने वाली है। जो उसके आसपास के थाने थे वहाँ पे इतला की जाती है कि कोई महिला किसी अगर थाने से मिसिंग रिपोर्ट लिखी हो तो वो हमसे संपर्क करे। अब 31 तारीख बीतती है, 1 फरवरी 2024 आती है। तभी एक रजवाड़ी जो गांव पड़ता है वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति थाने जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। जैसे ही पुलिस वालों को पता लगता है कि इसकी पत्नी गायब है और जो कि 1-2 दिन से घर नहीं आई है, तभी जो वहाँ की पुलिस थी राजपुर थाने की पुलिस, उसको संपर्क किया जाता है और बताया जाता है कि एक व्यक्ति आया है जिसका नाम मनोज है और जिसकी एक 35 साल की पत्नी जिसका नाम है सीतावती, जो कि घर से गायब है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि इसको पोस्टमार्टम हाउस मचूरी विभाग भेज दीजिए, क्योंकि एक महिला की लाश मिली है। अगर इसकी पत्नी की होगी तो वह शिनाख्त कर लेगा, जैसा कि उसको डेड बॉडी फिर दे दी जाएगी। जैसे ही मनोज उस पोस्टमार्टम हाउस जाता है और देखता है अपनी पत्नी की लाश, वैसे ही ज़ोर ज़ोर से वह रोने लगता है और एक ही गुहार लगा रहा था कि साहब, जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया हो वह जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचा दीजिए। अब पुलिस वाले उससे आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि बहुत ही जल्द आरोपी अब सलाखों के पीछे होगा। अब पुलिस वाले कहते हैं कि मेरे कुछ सवाल जवाब हैं जिनका तुम्हें जवाब देना है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी घर से कब निकली थी और कितने बजे निकली थी और आखिर किसी से कोई तुम्हारा विवाद तो नहीं था। तो वह मनोज कहता है कि हम लोग की शादी 2 से 3 साल पहले हुई थी और जो कि मेरा एक छोटा भाई जो कि जिसकी उम्र 17 साल है और जो कि आंखों से देख नहीं सकता, और एक मेरी माता है और एक मैं और मेरी पत्नी, 4 लोग घर में खुशहाल ज़िंदगी जीते थे और जो काम धंधा होता था, जो पैसा मिलता था, उससे घर परिवार अच्छा चल रहा था। अब मानो किसकी क्या नज़र लग गई मुझे भी साहब पता नहीं। पुलिस वाले से मनोज कहता है कि हाँ, 31 तारीख को शाम 4 बजे मेरी पत्नी के पास एक फ़ोन आया
और तभी मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे किसी ने मिलने के लिए बुलाया है, शायद मेरे गांव का कोई रिश्तेदार है, मैं चौराहे तक जा रही हूं और आधे घंटे में आ जाऊंगी। तो मैंने भी पत्नी पर भरोसा किया और कहा ठीक है। मगर उस दिन की बाद वह दोबारा कभी लौट के नहीं आई। आज मैंने देखा कि वह मृत अवस्था में पड़ी हैं। अब पुलिस वाले को जब यह पता लगता है किसी ने इसकी पत्नी के पास फ़ोन किया था, अब पुलिस वाले उस फ़ोन को डिटेल खंगालते हैं और जब सारी कॉल डिटेल खंगालते हैं तो उसमें 2 नंबर मिलते हैं। एक नंबर जो कि उसके देवर का था जिसकी उम्र 17 साल थी और जो कि आंखों से देख नहीं सकता, और एक नंबर और था। और अब पुलिस वालों के लिए शक ये था कि आखिर इस घटना में कहीं पति तो इन्वॉल्व नहीं है, क्या पति ने अपनी पत्नी को मारा हो और बाद में इसकी लाश को जंगल में छुपा दिया हो। मगर उसके बाद से पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया कि पति सच बोल रहा है, वह ऐसा क्यों करेगा। और अब जो उसका देवर था नाबालिग, पुलिस वाले उसको उठाते हैं, पूछताछ करते हैं। वह पहले पुलिस को गुमराह करता है और कहता है इस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और साहब वैसे भी मैं आँख से अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, आप भी सोच सकते हैं। पुलिस वाले उसकी बातों पे आ जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो टाल मटोल कर रहा था, पुलिस वालों को भी शक गहरा रहा था। अब पुलिस वाले 31 जनवरी 2024 की रात की उसकी लास्ट लोकेशन देखते हैं, जो कि अंधा जो 17 साल का उसका भाई था। तो पता चलता है कि उसकी 11 बजे रात में जो बस बाड़ी जंगल की लास्ट लोकेशन थी जहां पर वह 17 साल का युवक वहां था। अब पुलिस वाले को पूरा शक था कि कहीं ना कहीं इस घटना में इसका हाथ बहुत है। अब पुलिस वाले उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। तभी जो 17 साल का नाबालिग जो उसका मनोज का भाई कहता है कि 2 साल पहले जो मेरे मनोज की शादी भाई की हुई थी और भाभी घर में आई, उसके बाद से जो हमारे भाई थे हमारे परिवार की देख रेख नहीं करते थे, जैसा कि कुछ पैसे मांगते थे तो वो मना कर देती थी और खाना भी टाइम टाइम पर नहीं मिलता था, जिसके कारण से हमारे घर में आए दिन रोज लड़ाई होती थी। और तभी मैंने सोचा क्यों ना भाभी की वजह से घर में सब कलह चल रही है, क्यों ना इन्हीं को रास्ते से हटा दिया जाए और जैसा कि परिवार पहले की तरह हो जाए। तभी 31 जनवरी 2024 की शाम मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया और कहा कि मैं खेत में पानी लगा रहा हूं, आके आप देख लीजिए, क्योंकि हम लोगों की जो खेती थी वो बटाई पे थी। जो उसमें फसल होती थी आधी हमारी होती थी और आधे हमारे भाई की होती थी। जैसा कि मेरे फ़ोन करने के बाद भाभी वहाँ पर आती हैं और तभी मैं उनसे कहता हूँ आज मेरा जन्मदिन है, मैं आपको पार्टी देना चाहता हूँ। और जो मेरा एक रिश्तेदार था मैंने उसको भी बुलाया था। तभी मैं दुकान से 2 दारू की बोतल ली और कुछ खाने पीने का सामान लिया और अपनी भाभी और अपना रिश्तेदार को लेकर एक सुनसान जंगल में गया जहाँ पे हम लोगों ने पार्टी की। जिसके बाद हमारी और भाभी के बीच काफ़ी वहाँ पे लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद मैं एक साथ में रस्सी लेकर गया था, मैंने अपनी भाभी का गला घोट दिया। जब उसकी मौत हो गई तो मैंने बारी बारी से अपनी भाभी का रेप किया और जो मेरा रिश्तेदार था उसने भी रेप किया और फिर उसकी लाश को छोड़कर भाग गया घर और सबको यही बता रहा था कि भाभी कहीं गायब हो गई। मगर पुलिस की चुस्त रवैये से जो असली कातिल था, मुजरिम था, वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया और कम उम्र होने के बाद भी पुलिस ने उसको तमाम संगीन धाराओं में केस दर्ज किया और बाल सुधार गृह भेज दिया। और भी इस मामले का तथ्य निकल कर सामने आ रहा है। जो भी आएगा, पुलिस वाले सोच रहे हैं कोई और तो व्यक्ति नहीं इस घटना में इन्वॉल्व है, अगर कोई होता है तो उसको खिलाफ भी सज़ा ज़रूर मिलेगी। आई होप आप लोगों को भी कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।